क्या आपने किसी ऐसी चिड़िया को देखा है जो बिल्कुल एक सिंगर की तरह गाने गाती है, या फिर एक ऐसी चिड़िया जिसके पैरों में हमेशा मोजे लगे रहते हैं, या फिर एक ऐसी चिड़िया जो उड़ने की बजाय हमेशा फुदक फुदक कर चलती है। आज हम आपको बताएंगे 8 ऐसे ही रेयर बर्ड्स के बारे में जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा। फैक्ट नंबर 8, ये जो बर्ड आप देख रहे हैं इसका नाम काकापो है। इसे कोआल पैरट भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है शायद आप इसको देखकर समझ गए होंगे। इसका चेहरा उल्लू की तरह दिखता है, लेकिन इसका रंग तोते की तरह होता है, हरा। न्यूजीलैंड के घने जंगलों में पाए जाने वाला ये पक्षी तोतों की प्रजाति में पाए जाने वाला सबसे भारी पक्षी माना जाता है। उनकी लंबाई करीब 22 से 25 इंच तक होती है। काकापो की खास बात यह है कि ये पक्षी उड़ता नहीं है बल्कि फुदक फुदक कर चलता है, जिसकी वजह से ये ज्यादातर शिकारियों का शिकार बनता है। इस पक्षी का फुदक कर चलना ही एक कारण है जिसकी वजह से इनकी संख्या लगभग 211 ही बची है। न्यूजीलैंड की सरकार ने इन पक्षियों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाती आ रही है। साथ ही वहाँ के लोग भी पक्षियों की काफी मदद करते हैं। यहाँ के लोगों को अगर कोई घायल काकापो दिखाई देता है तो इसका इलाज कराते हैं, साथ ही इनको खाना और पानी भी देते हैं। नंबर 7, जूनिन ग्रीब नाम के इस पक्षी को जूनिन फ्लाइटलेस ग्रीब भी कहा जाता है। काले और सफेद रंग के साथ लाल आंखों में इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस पक्षी के दर्शन मिल पाना काफी दुर्लभ है। इस पक्षी को देखना कितना दुर्लभ है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इसकी आबादी अब 250 से भी कम बची है। ज्यादातर पश्चिम मध्य पेरू की जूनिन लेक में पाए जाने वाले जूनिन ग्रेब लेक्स में ही रहना पसंद करते हैं और समुद्र के किनारे कम ही मिलते हैं। जूनिन ग्रेब की इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए सरकार विशेष रूप से जूनिन झील में कई तरह की पहल करती रहती है। इसके अलावा इस झील में शिकार करने और मछली पकड़ने पर भी रोक है ताकि दुर्लभ प्रजाति के इस जूनिन ग्रेब को विलुप्त होने से बचाया जा सके। नंबर 6, सुपर लायर बर्ड। सुपर लायर बर्ड दुनिया के सबसे निराले और सुंदर पक्षियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये पक्षी अपने काफी सारी खासियतों की वजह से फेमस है, जिसमें से एक है इसकी लंबी पूंछ, दूसरा है इसकी नकल करने की कला और तीसरा है गाना गाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना गाना तो तोते का काम है, तो कहीं ये तोते की प्रजाति में से एक तो नहीं। लेकिन यहाँ आप गलत है। ये एक तरह का पक्षी है जो थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखाई देता है। इस पक्षी को ज्यादातर गाना गाते हुए ही देखा जाता है, लेकिन शायद अपनी इसी कला की वजह से सुपर लायर बर्ड अब संकट में है। ये पक्षी और इनका नाम IUCN की रेड लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि जब ये पक्षी गाना गाता है तो शिकारी को इस तक पहुंचने में आसानी होती है। साथ ही इस पक्षी के धीरे धीरे विलुप्त होने का कारण ये भी है कि ये ज्यादातर जमीन पर रहते हैं। इसकी वजह से ये मनुष्य की गाड़ियों के नीचे दबकर मर जाते हैं। नंबर 5, गोल्डन शोल्डर्ड पैरट। पूरी पृथ्वी पर सबसे नायाब पक्षियों में से एक माना जाता है। नीले, हरे और ऑरेंज कलर के इन तोतों को ऑरेंज बेल्ट पैरट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पेट वाली जगह पर ऑरेंज कलर होता है। इस खास तोते की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है। ऑरेंज बेल्ट पैरट दूसरे पैरट से बात करने के लिए एक तरह की बजिंग साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर तस्मानिया में पाया जाने वाला ये पक्षी सर्दियों के मौसम में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अपना समय बिताते हैं। इस समय ये पक्षी इतना खतरे में है कि IUCN ने इस पक्षी को अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप इस कलरफुल तोते को देखना चाहते हैं तो इसका दुर्लभ दर्शन आपको किंग आइलैंड, लेक विक्टोरिया और मड आइलैंड पर हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। इस पक्षी को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। वैसे तो ये पक्षी पूरा काले रंग का होता है, लेकिन उसकी गर्दन के नीचे चमकीला नीला रंग भी होता है, जिसको ये डांस करते वक्त पूरी तरह खोल देता है और काफी सुंदर दिखाई देता है। इस प्रजाति के मेल पक्षी फीमेल पक्षियों को लुभाने के लिए अपने पंख खोलकर डांस करते हैं और अपनी इसी कला के लिए फेमस हैं। इस प्रजाति के मेल पक्षी और फीमेल की बनावट बहुत ही अलग होती है, लेकिन मेल पक्षी ज्यादा आकर्षक होते हैं। न्यू गिनी में पाए जाने वाले इस पक्षी की प्रजाति काफी तेजी से घट रही है, जिसकी वजह से इनको देख पाना काफी मुश्किल है। नंबर 3, द ग्रेटर सेज ग्राउस। द ग्रेटर सेज ग्राउस दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसको ग्राउस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक एडल्ट ग्रेटर से झगड़ा काफी महंगा पड़ सकता है। उसमें पंजे से लेकर पंख तक सब कुछ नुकीले होते हैं। हल्के भूरे और काले रंग के दिखने वाले इस पक्षी का आगे का भाग दूसरे पक्षियों से काफी अलग होता है। सन 2000 तक द ग्रेट सेज ग्राउस को ग्राउस बर्ड ही कहा जाता था, लेकिन उसके बाद इनकी एक खास प्रजाति बनाई गई जिसको द ग्रेटर सेज ग्राउस नाम दिया गया। अगर आप इस ग्रेट पक्षी के दर्शन करना चाहते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में ये संभव है, और जब आप इस पक्षी के दर्शन करके वापस आएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नंबर 2, ग्रीन पी फाउल।
जहाँ हमने इतने पक्षियों की बात की, वहाँ हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर को कैसे भूल सकते हैं। मोर भी दुनिया की सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है, जिसकी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसका कारण है इसके सुंदर पंखों की मार्केट डिमांड। आपने मोर को ज्यादातर नीले रंग में देखा होगा, लेकिन सफेद और हरे रंग का भी एक तरह का मोर होता है जो दिखने में काफी सुंदर लगता है। हरे रंग का मोर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये देखने में पूरी तरह हरे रंग का होता है और काफी सुंदर दिखता है। कितना अमेजिंग है ना ये ग्रीन पीकॉक। अगर आपको भी ये पीकॉक अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। नंबर 1, विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन। इस खूबसूरत नीले पक्षी का नाम विक्टोरिया क्राउन पिजन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके सर पर एक बहुत ही खूबसूरत क्राउन होता है। जैसे क्वीन विक्टोरिया के सर पर ताज होता है, उसी तरह इस पक्षी के सर पर भी ताज होता है, जिसकी वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया है। क्राउन पिजन की प्रजाति में सबसे खूबसूरत दिखने वाला पक्षी ये है, जिसकी वजह से इसको किंग ऑफ पिजन्स भी कहा जाता है। नीले और हल्के भूरे रंग के इस पिजन की आंखें लाल होती हैं, जो इसको और भी ज्यादा आकर्षक बना देती हैं। साथ ही इसके पंखों में अलग अलग रंग होते हैं, जो इसको दूसरे पक्षियों से काफी अलग कर देते हैं। ये पक्षी ज्यादातर न्यू गिनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इन जगहों पर आप इस खास क्राउन पिजन को आसानी से देख सकते हैं। तो आज आपने देखा दुनिया के सबसे अनोखे पक्षियों को। इन पक्षियों में आपको कौन सा पक्षी सबसे सुंदर और अनोखा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर लौटूंगा ऐसी एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करके हमारे चैनल के बारे में अपने यार दोस्तों को भी बताइए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचा सकें।